गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। कल मैंने जो है इस 2026-27 सत्र के लिए जो आईटीआई का फॉर्म आया हुआ है उसकी डेट बढ़ी थी, उसके संबंध में कल मैंने एक वीडियो बनाई। उसमें एक जो अभ्यर्थी थे उनका पूछना ये था कि सर एडुकेशन पर्सपेक्टिव में एससीबीटी वर्सेस एनसीबीटी जो है इसका जो अंतर है वो एक बार क्लियर कर दीजिएगा, ताकि इस बार जो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में हमसे कोई गलती ना हो, हम चीज़ों को समझ बूझ के आगे बढ़ सकें। तो उनके इस अनुरोध पे और मुझे लगा भी कि हाँ ये टॉपिक ज़रूरी भी है, तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और स्पेशली जो ये वीडियो है एससीबीटी बनाम एनसीबीटी होने वाली है। अब देखिए इसमें जो अंतर है उस अंतर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे एनसीबीटी जो है। एनसीबीटी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जो ये व्यावसायिक ट्रेनिंग आप करते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो, उसी को वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। और एससीबीटी जो है वो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। अब जो एनसीबीटी है ये केंद्र सरकार द्वारा मतलब जो है इसका पाठ्यक्रम और इसकी सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, ठीक है। और एससीबीटी जो है वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकार है, ठीक है, ये उसके द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एनसीबीटी है क्या। एनसीबीटी का पूरा नाम मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है। यह राष्ट्रीय स्तर पर आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी हुई व्यवस्था है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश भर में, ठीक है। इसके मानक और प्रमाण पत्र देश भर में अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। अब इस चीज़ को, एक बात को समझिएगा, जैसे कि इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहूँ कि जैसे बहुत सारे राज्यों में शिक्षक भर्ती होती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि टेट परीक्षा हो रही है। तो अगर यूपी में है तो उसको यूपी टीटी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। पश्चिम बंगाल में है तो बोलते हैं WBTET, मतलब वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा। एमपी में है तो वो एमपी टेट बोलते हैं। लेकिन एक आता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ऐसी विज्ञापन या ऐसी विज्ञप्ति आती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि शिक्षक की भर्ती निकली है, ठीक है, और किसी भी मतलब भारत में किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और जो शिक्षक के लिए योग्यता वो उसके पास हो और सेंट्रल टेट उसके पास अगर हो, तो वो कहीं पे भी मतलब किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकता है या इस भर्ती के लिए आ सकता है, ठीक है। उस समय एक दूसरा अभ्यर्थी है जिसने सिर्फ उस स्टेट का सीटेट ना पास करके, मान लीजिए किसी दूसरे राज्य का, मान लीजिए हम यूपी के हैं और हमने यूपी टेट पास कर रखा है और हमको भर्ती के लिए जाना है मध्य प्रदेश में, पॉसिबल है कि हम वहाँ पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसको दूसरी तरह से समझिए, केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसी आती है तो उसमें वो ये नहीं कहते हैं कि यूपी टेट पास जो है अभ्यर्थी वो यहाँ पे आए। वो बोलते हैं कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट पास अभ्यर्थी जो है वो जो है अगर ये योग्यता रखते हैं तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एनसीवीटी के भी साथ, ठीक है। तो ये पूरे राज्य स्तर में कहीं पे भी अगर वैकेंसी है और उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं और एनसीबीटी सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ जा सकते हैं, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एससीबीटी है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, बात समझ में आ रही है, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर उस राज्य की या कुछ लिमिटेड वैकेंसीज में, मेरी बात को समझिए, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि व्यापक रूप से एनसीबीटी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एससीबीटी का देख लीजिए। एससीबीटी का पूरा नाम स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये राज्य स्तर पर और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी व्यवस्था है। इसके नियम और व्यवस्था संबंधित राज्य के अनुसार हो सकती है, हो नहीं सकती है, होती है, ठीक है। आप केरला जाएंगे तो वो हिंदी में थोड़ी पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो उनका जो क्यूरिकुलम होगा मतलब एससीबीटी का हो सकता है कुछ अलग हो। केरल में आप जाएंगे तो एससीबीटी में कुछ मतलब सेम कोर्स में उन्होंने कुछ और चीज़ें जोड़ रखी हैं, ठीक है। बट एनसीबीटी में वो कोर्स जो है लगभग पूरे भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी राज्य में है उसका पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है। लेकिन एससीबीटी में ऐसा नहीं होगा, वो राज्य के अनुसार जो है उसमें चेंजेस या बदलाव हो सकते हैं। बात को समझिएगा इस बात को, ठीक है।
अब देख लीजिए इसमें एनसीवीटी बनाम एससीवीटी जो है, आसान तरीके से मैंने तुलना कर दी। इसका जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर है, इसका राज्य स्तर है। क्षेत्र इसका पूरे भारत में, इसका मुख्यतः संबंधित राज्य में है। पाठ्यक्रम का मानक राष्ट्रीय मानक है और ये राज्य के अनुसार हो सकता है। प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता, राज्य भर्ती नियमों के अनुसार स्वीकार्यता। नौकरी देश भर की नौकरी में उपयोगी हो सकता है, राज्य के बाहर नियम अलग हो सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया वो टेट वाले एग्जाम्पल में, तो ये बात आप समझ लीजिए इस चीज़ से। एनसीवीटी जो है उसका स्कोप जो है एज कम्पेयर टू एससीवीटी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए अगर आपको एनसीवीटी में कोर्स मिलता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आप ये जानते हैं कि आप मतलब जो है आपको जो वैकेंसी है, या जैसे मान लीजिए कि आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई करने के बाद जो है अगर कहीं आईटीआई की बेसिस पे वैकेंसी आती है किसी दूसरे राज्य में, तो अगर आपके पास एनसीवीटी सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ हो सकता है कि जा सकते हैं। और खास करके जैसे केंद्रीय नौकरियां जैसे आती हैं, अप्रेंटिसशिप वगैरह रेलवे में, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है उसमें एनसीवीटी सर्टिफिकेट को वो मानते हैं, ठीक है, या मांगते हैं। चलिए, सबसे आसान तरीके से याद रखना है, इन फॉर नेशनल रिस्क फॉर स्टेट। अगर आपका लक्ष्य पूरे भारत में नौकरी करने का विकल्प रखना है तो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता वाले विकल्प को प्राथमिकता देना उपयोगी हो सकता है। मतलब एनसीवीटी वाला जो सर्टिफिकेट है आप उससे करें, ठीक है। मतलब एनसीवीटी के कोर्स में एडमिशन लें। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है वो एनसीवीटी में भी अवेलेबल है, एससीवीटी में भी अवेलेबल है। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है वो एनसीवीटी में भी अवेलेबल है और एससीवीटी में भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी एडमिशन से पहले इसमें है भर्ती से संबंधित जो आईटीआई के नियम वगैरह है उसको जरूर आप जांच लीजिएगा, ठीक है। बट एनसीवीटी का जो स्कोप है वो एससीवीटी की तुलना में उसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ एनसीवीटी एससीवीटी नाम देखकर नौकरी गारंटी, तो सीधी सी बात है कि गारंटी नहीं होती। नौकरी में सर्टिफिकेट के साथ ट्रेड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और भर्ती की एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है। और किसी खास नौकरी के लिए संबंधित भर्ती का विज्ञापन और शर्तें ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो ये था जो है एक तुलनात्मक अध्ययन एनसीवीटी बना एससीवीटी। आई होप कि जो है आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कमेंट का सही और सार्थक जवाब देने की, ठीक है। और ये छोटी सी वीडियो थी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय फ्यूचर इंस्ट्रक्टर चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।